हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12th के सारे फॉर्मूले, जिसको हम जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि सीरीज का नाम ही है फॉर्मूला फटाफट सीरीज। इसके पहले आपने वन शॉट वीडियो कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया है, तो नाउ द थिंग इज कि जल्दी से सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करना। तो गेट सेट रेडी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहला फॉर्मूला वहां पर आ रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला रिवाइज करने से पहले जल्दी से मुझे ये बता दो कि आपने ये भी डायग्राम देखा था, वहां पर कुछ इस तरीके का डायग्राम देखा था। तो आप कहोगे बिल्कुल, दैट इज द डायग्राम फॉर कैपेसिटर और यू कैन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब यहां पर ही ये कंसेप्ट आया था डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। मतलब यहां पर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण अगर करंट जनरेट हो रहा है, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब चेंजिंग अगर हो रहा है तो फ्लक्स आ जाएगा, है ना। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसको हम डिनोट करते हैं आईडी से, विच इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, वेयर फाई इज द फ्लक्स, आईडी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड एप्सिलॉन नॉट एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर? एंड d by dt इज अ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब इस फिगर में आप कहोगे तो यहां पर आईडी कहां होगा? तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर आपका आईडी होगा। मतलब इनसाइड द कैपेसिटर जो आपका करंट रहने वाला है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। और आउटसाइड द कैपेसिटर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, मतलब यहां पर जो है आईडी वो जीरो होगा। तो यहां पर जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। अब ये जो कंडक्शन करंट है, ये जो करंट होता है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण होता है। इसको हम डिनोट करते हैं IC से। अब टोटल करंट की अगर बात करें तो टोटल करंट यहां पर हो जाता है, जिसको हमने सिंबल दे दिया है टोटल करंट को I, एंड विच इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज IC प्लस ID। नाउ यहां पर ID की फॉर्मूला आपको पता है तो वो यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाएगा? मान लेते हैं आपके पास फ्लक्स गिवन है, ठीक है, और आपको बोल दिया गया है कि आप आईडी निकालो। तो आप निकाल सकते हो। कैसे? चेंज इन फ्लक्स निकालोगे, एप्सिलॉन की वैल्यू सब जानते हैं, पुट करोगे आपका आईडी निकल आएगा। अगर वहां पे बोल दिया जाए आईसी अपन को गिवन है, आईडी गिवन, टोटल करंट निकालना, देन द फॉर्मूला इज दिस वन, वेयर आईसी इज द कंडक्शन करंट। अब आ जाते हैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के, बिल्कुल उसमें चलने वाले हैं सीक्वेंस में, जिससे आपका फ्लो ना, आप बुक भी पलट रहे हो ना, तो वहां पर भी आपको पता हो कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। तो वहां पर आ जाता है अब जो फॉर्मूला है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है एम्पियर सर्किटल लॉ इज म्यू नॉट I। ठीक है, यही पढ़ा है आपने। अब यहाँ पर मॉडिफाइड वर्जन क्यों कह रहे हैं? मॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पर जो ये टोटल करंट है I, ठीक है, यहां पर हमने स्मॉल I दिया, आप चाहो तो स्मॉल I कर लो। नाउ दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय IC प्लस ID। ठीक है, जैसे आपने IC प्लस ID से रिप्लेस करोगे तो आपका जो मॉडिफाइड वर्जन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, अब वो हो जाएगा दिस, दैट इज म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। आप चाहो तो यहां से म्यू नॉट कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, आप पूछोगे कि ये B क्या है, तो पता ही है यार, मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन लेंथ है।
ठीक है, हो गया यहाँ तक। ये सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की यूनिट बताने की जरूरत है, करंट की यूनिट सब जानते हैं एम्पियर होता है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम, जहां पर इलेक्ट्रिक वेव्स भी होने वाली है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी यहाँ पर है। हम जानते हैं कि यहाँ पर E एंड B जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाली जो वेव है वो आपकी है E की, एंड ये वाली जो वेव है दैट इज B की। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं X, Y एंड Z। अब यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है EM वेव का, तो वो E के लिए होता है E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, एंड फॉर B अब यहाँ पर EX क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ये वाली जो वेव है, इलेक्ट्रिक वेव्स वो आपकी x एक्सिस के अलोंग आएंगी, और बी वाई का हो जाएगा बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो k है ये क्या होता है, तो ये k होता है आपका वेव नंबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, t इज द टाइम। ठीक है, बात आ गई यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो ये k है ये किससे रिलेटेड है? वेवलेंथ से रिलेटेड है, एंड यहाँ पर जो k है वो मैग्नीट्यूड है किसका? आप कह दोगे प्रोपोगेशन वेक्टर है, जो कि आपको बताएगा इसकी डायरेक्शन। क्या बताएगी? प्रोपोगेशन जो हो रहा है वेव का वो किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कहां से मालूम पड़ती है? इस केस से। ये भी रिवाइज हो गया, ये दोनों आपको पता चल गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो स्पीड क्या होती है प्रोपोगेशन वेव की? दैट इज c इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड आपको गिवन होगी, वेव नंबर गिवन होगा, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द c। या फिर अगर घुमाना होगा ना, आपको लैम्डा दिया होगा, ओमेगा दिया होगा, और आपको कैलकुलेट करना होगा c। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज k है। k इज द वेव नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। पहले आप k निकालोगे, पुट करोगे, नहीं आ जाएगा आंसर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की बात हो रही है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, वहां के लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहां पर ये सारे फॉर्मूले आपने देख लिए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड B। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको B गिवन होता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, जहां पर साथ में आपके पास C भी गिवन होता है। व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो रिलेशन होता है यहाँ पर E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C। व्हाट इज E नॉट? व्हाट इज B नॉट? B नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and E naught is the magnitude of electric field. C is the speed of light in vacuum. अब कई बुक्स में आपको ये इस तरीके से भी दिया गया है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मोमेंटम का। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वहां पर हम डिनोट करते हैं इसको P से, स्मॉल p से, विच इज इक्वल टू U अपॉन C। व्हाट इज U? U इज द टोटल एनर्जी जो कि ट्रांसफर्ड हुई है सरफेस पर। C अब सब बता चुकी हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आपको B दिया होगा, C दिया होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, या फिर वाइस वर्सा आपको E एंड C दिया है, B निकालना होगा। तो इसी बात पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, जो कि ट्रेवल कर रही है फ्री स्पेस में अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E जो है आपको गिवन है, एंड 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द B? तो B निकालना है। आ रही है बात समझ में? फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है, E आपको गिवन है, तो B हो जाएगा
E अपॉन सी, E गिवन है, C की वैल्यू सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸8। यहाँ पर E की वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिलने वाला है और आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन फॉर्मूलेस के ऊपर। चलो अब देखने जा रहे हैं हम इस चैप्टर के लास्ट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसके ऊपर भी काफी बार ना एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला भी गिवन है, तो उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट क्या थी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द फॉर्मूला इज हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये कब आप फॉर्मूला यूज करोगे? जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, या फिर आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देन यू हैव टू यूज दिस वन। जहां पर आपको पता है ई नॉट क्या है, एप्सिलॉन आप सभी जानते हैं, और ई सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट एवरीवन नोज। ठीक है, अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है, आपके पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फॉर्मूला इज हाफ सी अपॉन म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो फॉर्मूलेज आपके पास ऑलरेडी हैं। आप दोनों में से जैसा भी क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यूज है उस तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हो। क्लियर है? यूनिट आपको बता ही दी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप आज हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज करे आपने सारे ही रिवाइज कर लिए हैं और आपने इसके पहले वन शॉट वीडियो भी देख ली है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिए हैं। तो अब हमारा जो काम था लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने का, दैट इज रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज, तो वो भी हमने कर लिया है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपका काम सिर्फ यही है कि सारे चीजों को प्रॉपरली आप देखिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।